अभी फ्रीडम ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। फ्रीडम ऑफ इंडिया, हाँ, मैं कुछ अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बोलूँगा जो मेरा सर का कलेक्शन नोट से था। तो इसमें ज़्यादा सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। तो ये वाला फ्रीडम ऑफ इंडिया के बारे में पढ़िए आप, ठीक है। तो इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के रिलेटेड। बाकी जो भी बच जाएगा मैं कोशिश करूँगा उसको धीरे धीरे इस पोर्शन में ऐड करने के लिए। तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है? पहला पॉइंट, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट एट मेरठ। हाँ, ये पूछा जाता है कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, क्या पूछा जाता है? जो आपका 1857 का जो रिवॉल्ट था ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कब स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 और कहाँ से? मेरठ से। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये एक्चुअली आपका सिपाही मोंटी वाला ही था जो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। और ये वाला इज़ एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच occurred ड्यूरिंग द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड कैनिंग। ये भी पूछा जाता है किसके समय में सिपाही मंटी हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय ये वाला हुआ था, सिपाही मंटी वाला। फिर आपका क्या है? द रिवल्ट ऑफ 1857 बिगेन ऑन 29 मार्च 1857 एंड इंडिया सिपाही मोंटी, ठीक है। तो ये आपका जो रिवोल्ट था 1857 का, वो कब शुरू हुआ था? 10 मार्च को हुआ था। पर ये जो आपका मतलब इंडियन सिपाही वाला था, तो ये आपका जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगन कब हुआ था? आपका मार्च से स्टार्ट हो गया। पर मई में आपका 10 मई से मेरठ में स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली ऑफिशियली वही पकड़ा जाता है। और 1870 वाला वो इंडियन एक सिपाही मतलब बैटलियन था जिसका नाम था 34 नेटिव इन्फेंट्री, जिसमें मंगल पांडे था। उसे मार दिया गया था, किल्ड 2 ब्रिटिश ऑफिसर। मतलब मंगल पांडे ने उस समय 2 ब्रिटिश ऑफिसर को मारा था जो कि बैरकपुर में था। किस लिए? क्योंकि उसमें सुअर का मांस लगाकर बुलेट को फायर करना था उन लोगों के गन से। ये रीज़न था मेन, ठीक है। तो वही रीज़न अभी देखो 3वां पॉइंट में लिखा, द मेन रीजन एंड द कॉज ऑफ द रिवॉल्ट वाज इंट्रोड्यूस ऑफ एनफील्ड राइफल। तो ये रीज़न लिखा हुआ देखो, द मेन रीज़न ऑफ द रिवोल्ट क्या था? इंट्रोड्यूस ऑफ एनफील्ड राइफल व्हिच कार्टिज वाज सेड टू हैव द ग्रीस कवर विद द मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क। मतलब सुअर का, और सुअर का मतलब सुअर का गाय का तेल से बनाया जाता था। तो मुस्लिम और हिंदू ने इसका प्रोटेस्ट किया था, क्यों बनाया जा रहा है ऐसे फायर करने के लिए? तो हिंदू और उनका धर्म के खिलाफ है ये सब देना, ठीक है। तो ये सब लेके ये खड़ा हुआ था रिवोल्ट, ठीक है। तो अभी आ जाता है ये सब रिवोल्ट को लीड करने वाला कौन था, ठीक है। सेंटर ऑफ रिवोल्ट मतलब सेंटर ऑफ रिवोल्ट मतलब कौन कौन था उस जगह में लीड कर रहा था। एक आदमी से नहीं होता ना, बहुत सारा आदमी चाहिए होता। तो दिल्ली में कौन था? दिल्ली में आपका बहादुर शाह टू, ठीक है। बहादुर शाह थी। और भक्त खान उनका जनरल था एक्चुअली। बहादुर शाह के ऑर्डर पर उसका जनरल भक्त खान ने वो दिल्ली वाला लीड कर रहा था, ठीक है। कानपुर में कौन था? कानपुर में आपका नाना साहेब, याद रखना। नाना साहेब का और एक ओरिजिनल नेम क्या है नाना साहेब का? ये पूछा था एग्जाम में, दुंदू पंत, ठीक है ओरिजिनल। और नहीं तो टाटिया टोपी नाना साहेब का, सॉरी टाटिया टोपी और एक है एक्चुअली। नाना साहेब लीड कर रहा था कानपुर में। और टाटिया टोपी अलग पर्सन है, उसका भी ओरिजिनल नाम है दुंदू पंत, ठीक है। और नाना साहब का ओरिजिनल नेम क्या है? कभी पूछ ले देता है, नाना साहब का ओरिजिनल नेम क्या है? दुंदू पंत, ठीक है, दुंदू पंत। तो ये कुछ याद रखना है। देखो टाटिया टोपी के भी ओरिजिनल नाम है, क्या है? रामाचंद्र पांडु टोपे, ठीक है, पांडुरंगा टोपे, ठीक है, रामाचंद्र पांडुरंगा टोपे। ये पूछा गया है एग्जाम एनटीपीसी में, सोचना मत, मैं ऐसे बता रहा हूँ। फिर आपका क्या आता है? फिर आपका आ जाता है लखनऊ। लखनऊ में कौन कर रहा था? लखनऊ में बेगम हजरत महल किसका बीवी है? बहादुर शाह का बीवी था, ठीक है, बेगम हजरत महल। ये याद रखना, नवाबों को जगह है तो उसका बेगम आ गया, ठीक है। फिर आपका मतलब ये बनारस बहुत कम ज़्यादा देखने को मिलता है कि पर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकुल अली, याद रखना है, लाइकुअल, ठीक है। बाकी सब जगह तो आपको याद रहेगा। इसका ट्रिक भी शायद मैंने बनाया था, मैं चाहे तो इसमें ऐड कर दूंगा। तो आप लोग को ये याद रखना है। देखिए ये वाले में से जो आप लोग का पोर्शन है ना, इसमें देखिए इसको ट्रिक से भी जानना ज़रूरी है। बनारस का लाइकुअल अली, ठीक है। लाइकुअल अली को आप लोग कैसे याद रखोगे?
ठीक है। लाइको लाली को कैसे याद रखोगे? देखिए इसको कैसे याद रखना, देखिए एक गाना था ना, खाई के पान बड़ा रस वाला, लाइक के खुल जाए अकल का ताला, तो इसमें याद रखना लाइक, लाइक खुल जाए ताला, अकल का ताला, लाइक के खुल जाए अकल का ताला। तो मैं उसमें बस ये ऐड कर रहा हूँ, खाई के पान बना रस वाला, लाइक के, लाइक वो लाइक वाला याद करना ना, लाइक के खुल जाए, खुल खुल जाए अकल का ताला। तो लाइक कॉल, इससे मैंने लाइक को अली बना दिया, ठीक है, सही है ना, लाइक अली, ठीक है। और ये कानपुर तो याद रहेगा, कानपुर, 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 जो टोपी लगा लेगा वो उसका क्या होगा, कान ढक जाएगा, तो टाटे टोपी इससे याद हो जाएगा। टाटे टोपी तो मैंने बोला है, उसका निकनेम कौन सा है वो भी याद रखना है, ठीक है। हेमचंद्र कुछ है, हेमचंद्र याद नहीं आ रहा है, आप फिर से देख लीजिएगा वीडियो तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। पीछे बैकवर्ड जाके अभी देख लीजिएगा। नाना साहब, नाना साहब को भी याद रखना है, ठीक है। जो टोपी लगा के आएगा वो गुंडा होगा, उसको क्या बोलेगा सब, नाना, नाना आया है, नाना आया है, ठीक है। टोपी लगाने वाला क्या होता है, नाना होता है। और बहादुर शाह तो याद ही होगा। लखनऊ वाला भी याद करना, उसका बीवी है बेगम हज़रत महल, ठीक है। लखनऊ में क्या है, महल है, किसका, नवाबों का, ठीक है, ऐसे याद रखना। महल कहाँ पर मिलता है, नवाबों का, लखनऊ में मिलता है, तो ऐसे याद रखना। फिर झांसी तो आपको रानी बाई लक्ष्मी याद रहेगा। बलिया, बलिया में कौन है, खान बहादुर खान, ठीक है, खान बहादुर खान। देखो जब हम लोग बल्ले बल्ले करते हैं, बल्ले बल्ले को बात क्या करते हैं, खा तू खा, बहादुर तू खा, बहादुर तू खा, बहादुर खा, बहादुर खा, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। बलिया, बलिया मतलब ऐसे भी सोच सकते हो, बलिया मतलब क्या, सब बढ़िया है। सब बढ़िया होने से क्या होता है, हम लोग बोलते हैं खा बहादुर तू खा, तेरे लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है तो तू खा, तो तेरे को तो कुछ करना ही नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बलिया, बलिया मतलब सब बढ़िया है उसकी ज़िंदगी में, तो क्या करेगा, बैठ बैठ के खाई गए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, खा बहादुर खा, उसका लाइफ में सब बढ़िया है, सब बढ़िया चल रहा है, तो उसका अब ज़िंदगी में क्या करना है, सिर्फ खाना है, सोना है, तो बोलते हैं खा बहादुर खा। समझ में आया, ऐसे याद रखना। अवध, अवध और बिहार, मतलब जो बिहार होता था ना उसको अवध की तरह पकड़ा जाता था। तो अभी देखिए अवध में कौन है, वीर कुमार सिंह, तो ये तो बहुत याद रखना है। कुमार सिंह, आसाम का भी तो वो सब था, मनीराम दीवान वो सब था, ठीक है। कुंवर सिंह ये तो याद रखना, बिहार का है, कौन है। देखिए बिहार में ज़्यादा कुमार टाइटल, ये सब टाइटल मिलता है ज़्यादातर, सब कुमार लगाता है ना बिहार में, तो बिहार अवध ये सब याद रखना। कुमार टाइटल कहाँ पर मिलता है, बिहार में मिलता है, तो इससे आपका ट्रिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दे सकते हो, आपका 5वां नंबर पॉइंट क्या है, 5वां नंबर पॉइंट देख सकते हैं। तो 5वां नंबर पॉइंट क्या है, बी डी सावरकर ने क्या बोला था, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये लाइन पूछा जाता है कि दिया जाएगा, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा किसने कहा था। जो 1857 का जो रिवोल्ट था, ये इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस का वार था, ये किसने कहा था, ये ऐसे बोल देगा। तो आपको नाम याद रखना है, किसने, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर ने कहा था। एंड रोड द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे पूछा जाएगा, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखा था, तो आपको याद होना चाहिए ये बी डी सावरकर। हाँ ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, 6 नंबर पॉइंट, एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट, ठीक है। जब रिवोल्ट हो रहा है ना, रिवोल्ट हो रहा था, दो बहादुर शाह जफ़र टू था, ठीक है। जफ़र याद रखना, जफ़र याद होने से ये नाम याद है, जफ़र के साथ टू याद रखना, ठीक है, जफ़र टू, बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल का वंश से था, ठीक है, मुग़ल का वंश से। तो ब्रिटिशर ने तो सारा हड़प लिया था, मुग़लों को भी नहीं छोड़ा था, बख्शा था। तो बहादुर शाह उस चांस पे था कब ये अपने आप को एम्परर घोषित कर पाए। तो बहादुर शाह ने जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था, तब उसी समय उसने क्या किया, ये बोला कि अब से मैं एम्परर हूँ, एम्परर ऑफ इंडिया, मतलब जो राजा होता है इंडिया का वही, या शासक होता है जो इंडिया का वही, ठीक है, इसका मीनिंग है। तो जब उसने ये घोषित किया, जब ये रिवोल्ट जब शुरू हुआ, तो ब्रिटिशर को तो पता चल गया, ब्रिटिशर ने क्या किया, उसे लिया, उसे पकड़ा और उसे जेल में भेजा गया। कहाँ पर, रंगून, रंगून कहाँ पर है, ये म्यांमार में है, जहाँ पर उसे शायद फांसी उसी टॉर्चर करके मार दिया गया। तो मारने वाला का डेट भी याद रखना, 1862। मेन बात है ये जफ़र याद रखना, ठीक है, जफ़र, ठीक है। ये इधर देख सकते हो,
बहादुर शाह टू है, ठीक है, वही है बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह टू, यही है, सेम ही आदमी है, ठीक है। कभी कोई जफ़र लिखा था, कभी नहीं लिखा था। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, ज़रूर याद रखना है। अभी 7वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है, देखो 7वां पॉइंट क्या है, आफ्टर रिवोल्ट, जब मतलब ये रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर ने तो ये देखा ये तो अभी कुछ हम लोग के ऊपर ही भारी गिर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जो उन लोगों का कंपनी भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को उन लोग ने अपने अंदर ले लिया। यही लिखा है, द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज पास टू दी ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश क्राउन, जो ब्रिटिश का जो राजा था उसने हाथ में ले लिया। एक्चुअली ब्रिटिशर क्या किया था, ब्रिटिशर ने ऐसा काम किया था कि उन लोग का जो राजा था उन लोग ने बोला था कि तुम जाओ, तुम जाके उधर अपना बिजनेस सेटअप करो, इंडस्ट्री सेटअप करो, और जितना प्रॉफिट होगा उसका 50% मेरे को देना और 50% तुम लोग अपना बांट लेना। और साथ साथ में उन लोग ने ज़मीनों को कब्जाना शुरू किया, अगर कब्जाएंगे तो हम लोग उन लोग को रिसोर्सेज मिलेगा तो अमीर रहेगा हमेशा, इसीलिए वो लोग ने हमारा लोग का इंडस्ट्री सब बंद करके रख दिया था उस समय। जो इंडिया का एक्चुअली इंडिया का ब्रिटिशर आने से पहले बहुत बड़ा इंडस्ट्री था, ठीक है। आप लोग चाहे तो मेसोपोटामियन एज में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख सकते हैं, व्यापार ऊपर बहुत होता था, ठीक है, पर इन लोग ने ये सब ख़त्म कर दिया था। कोई बात नहीं, अभी जब ये लोग ने पास किया, मतलब उधर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ये पावर पास कर दिया, तो उन लोग ने क्या किया, एक एक्ट बनाया, कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, उसका एक्ट का नाम दे दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये जितना सारा रेगुलेटिंग एक्ट देखते थे, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट ये सब नाम दिखते हैं ना, वो जो इंग्लैंड में रह के बनाता है, ठीक है, उसके बाद वो देखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे ऐसे नाम लिखा आ रहा है, ठीक है, वो होता था, वो इंडिया में रह के वो लोग पार्लियामेंट में रह के बनाते थे। इसीलिए देखना ज़्यादातर रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है ना, रेगुलेटिंग ज़्यादातर में रेगुलेटिंग वो एक्चुअली ब्रिटिश से बनाया गया था, मतलब उस कंट्री में बना के हम लोग को ऊपर थोपा गया था। और जब उन लोग ने सोचा अभी एक पार्लियामेंट बना के बनाते, तब जगह उन्होंने क्या लगाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये सब 1958। ब्रिटिश परस्यूड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, उसके साथ साथ उन लोग ने देखा इन लोगों को तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये लोग तो हम लोग को विद्रोह कर रहा है, तो तोड़ो, मुस्लिम हिंदू का खेल करो, डिवाइड एंड कॉन्कर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जब देखोगे क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म इन 1885 बाय A.O. हुम। पूछा था फाउंडर कौन है कांग्रेस का, तो याद रखना A.O. हुम, मत बोल देना W.C. बनर्जी, बहुत मूर्खतापन होगा। और W.C. बनर्जी उसका पहला प्रेसिडेंट था, तो ये चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कब फॉर्म हुआ था, 1885, ये डेट बहुत पूछा था, 1885 को कांग्रेस का फॉर्म हुआ था। और फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस कहाँ पर हुआ था, वो होता बॉम्बे में, कब, 1885 में, अंडर W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी, ठीक है, बनर्जी क्या, बॉम्बे। W.C. बनर्जी, इसको बस याद रखना, बनर्जी लोग कहाँ है अभी, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, ये BC याद रखना, बॉम्बे। अटेंड बाय 72 डेलीगेट ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ, अभी कुछ इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में बात करेंगे जो कांग्रेस द्वारा किया गया, उनका कुछ पार्ट है, ये तो कमी है, पर एक मैंने बनाया था, उसको मैं समय पाने से मैं उसको ऐड करूँगा, यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर देखने को मिलता है, स्पेशली आपका 1929 1931 जो कि आपका कराची सेशन है, उस उधर तरफ तो देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए अभी ये शुरू करते हैं, जो जो लिखा हुआ है वो देखते हैं एक एक करके। कुछ इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में पढ़ने से पहले, तो इम्पोर्टेंट सेशन के बारे में बोलने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट सेशन हेल्ड एट बॉम्बे कब हुआ था। बॉम्बे में जब मतलब W.C. बनर्जी को, मतलब पहला ही सोच लो, पहला उन दोनों का मतलब कांग्रेस का मीटिंग पहले कब हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, कब हुआ था, 1885 को, 1885 का कब और कहाँ, बॉम्बे तो आपको पता चल गया, और कौन था, और W.C. बनर्जी। और W.C. बनर्जी कौन था, एक लॉयर था, ठीक है, याद रखना, कभी भी पूछ ले जा सकते डीप में जाकर W.C. बनर्जी कौन था। और एक क्वेश्चन था जो
इससे रिलेटेड नहीं है पर आपको याद रख लेना है कि पूछा जाता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना, बैटल ऑफ प्लासी 1757 शायद, हाँ 57 ही है। तो उस समय का मुग़ल किंग कौन था? आलमगीरी टू, ठीक है, आलमगीरी टू उस समय का किंग था। तो ये कुछ याद रख लेना, रिलेटेड नहीं है, मैंने बोल दिया ताकि आपको याद रहे। फिर आपका क्या है, फिर आपका आता है कि नेक्स्ट सेशन हेल्ड, मतलब सेकंड सेशन हेल्ड कब हुआ था? वो हेल्ड हुआ था, हेल्ड एट कलकत्ता इन 1886। उसमें का प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नारोजी था, ठीक है। पूछा जा सकता है जो आपका सेकंड सेशन हुआ था ना, सेकंड सेशन कहाँ हुआ था? कुछ इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। आपका जो सीरियल वाइज है ना, सीरियल वाइज में कुछ सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन लोग का सिलेक्शन, उसका प्रेसिडेंट और कौन से ईयर पे हुआ था ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना दादा भाई नारोजी कब हुआ था? 1886, मतलब 1 साल बाद 1888 दादा भाई नारोजी। फिर ये तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आप 2 स्टार मार के रख लो, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था, इसलिए इसका नाम पूछा था। कौन कांग्रेस का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था? वो था बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये कुछ याद रखना है। फिर आपका आ जाता है थर्ड सेशन। ये जो थर्ड सेशन में हुआ था ना, तो बदरुद्दीन तैयब उसमें प्रेसिडेंट हुआ था। और कब हुआ था वो? 1887, मतलब 1 साल बाद हुआ रहा था, ठीक है। और ये वाला कहाँ पर हुआ था? मद्रास में। तो पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जाता है, जो पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था जिसका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, तो उसको कहाँ पर चुना गया था एज ए प्रेसिडेंट? तो आपको याद आना चाहिए, ये आपका मद्रास में चुना गया। देखो पहला क्या होता है, पहला आपका बॉम्बे होता है, उसको सेकंड दादा भाई नारोजी कहाँ आया था? कोलकाता में। फिर तीसरा मद्रास। उसके बाद क्या होता है? फोर्थ सेशन कब हुआ था? ये वाला भी पूछा जाता है क्योंकि ये आपका एक पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट था, ठीक है। वो कब फोर्थ सेशन में चुना गया था? वो कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना, जो ये आपका पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट जो बना था वो कौन था? जॉर्ज यल। वो कौन सा सेशन में? 11 सेशन में। कब? 1888 को, ठीक है, 1888 को। वो कौन था? पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट था, किसका? कांग्रेस पार्टी का। कैसे याद रखोगे कहाँ पर हुआ था? देखिए जॉर्ज यल 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 वाला आदमी क्या करता है? यल वाले आदमी अल्लाह को बुलाते रहते हैं, तो अल्लाह से होगा इलाहाबाद, ठीक है। मतलब जो ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना, उसमें बोलते हैं ना यल्ला, ऐसे बोलते हैं ना, यल्ला यल्ला करके बोलते हैं ना, अल्लाह को जब बुलाते हैं, तो वैसे ही याद रखना है ना, ठीक है। और 1880 का हुआ था बजरुद्दीन तैयब, बड़ा तो याद रखना, मद्रास में हुआ था, ठीक है। कैसे याद रखोगे बजरुद्दीन तैयब को? मद्रास में, ठीक है। जो आपका देख ये समझो, ठीक है, जो तबला बनाने लोग होते हैं, ठीक है, तबला बजाने वाले। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, बजरुद्दीन तैयब को आपको कैसे सोचना है? तबला वाला बजाने वाला क्या करते हैं? तबला बजाने वाले लोग तबला के साथ साथ मुजरा करते हैं। मुजरा से क्या होगा? मद्रास, ठीक है, ऐसे याद रखना है। देखो मैं ये सब ऐसे बोल रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में घुसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग याद रखें। तो याद रखना, तबला बजाने वाले लोग क्या करते हैं? तबला बजाने वाले लोग मुजरा करते हैं। मुजरा करेंगे तो कहाँ हो जाएंगे? मद्रास, ठीक है, मुजरा से हो जाए मद्रास। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। अब आपका दूसरा, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका 1896 का जो कलकत्ता सेशन है, उसमें क्या हुआ था? प्रेसिडेंट कौन हुआ था आपका? रहमतुल्लाह शाहनी। तो रहमतुल्लाह शाहनी को कैसे याद रखोगे? क्योंकि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ था कि नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि वंदे मातरम था, वो पहली बार गाया गया था किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। कब? 1896। ये बड़ा डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, कोशिश करिए याद रखने का। तो इसको कैसे याद रखोगे? रहमतुल्लाह शाहनी, ठीक है। शाहनी को आप लोग क्या करेंगे? शहनाई, ठीक है, शाहनी को शहनाई वाले से हम लोग क्या करेंगे? गाना ही गाएंगे ना। तो गाना क्या गाएंगे? वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वही तो वंदे मातरम गाया गया था। या नहीं तो ये लगा तो रहमतुल्लाह, मतलब रहम करो, रहम करो। रहम करने से हम लोग क्या होता है, क्या बोलेंगे रहम के आगे? माँ हम लोग के ऊपर रहम करो, माँ हम लोग के ऊपर रहम करो। तो उससे हो जाएगा, माँ से हो जाएगा, माँ से माने माँ से हो जाएगा मातरम, ठीक है। तो याद हो जाएगा। तो याद रहेगा ना, वंदे मातरम किसके द्वारा गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर में। कहाँ पर? आपका शहनाई वाले लोग क्या करेंगे? गाना बजाएंगे। कौन सा गाना? वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं तो रहम करो। रहम से क्या होगा? माँ, माँ रहम करो। तो वो वाला। अभी ये कहाँ पर हुआ था? वंदे मातरम गाया था, वंदे मातरम ये हुआ था कलकत्ता में। रविंद्रनाथ टैगोर से याद रख सकते हो। रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ का आदमी था? बंगाल का। तो बंगाल में कौन सा जगह? कलकत्ता, ठीक है। तो 1896 याद रह गया। दूसरा अभी बनारस सेशन। बनारस सेशन के बारे में जैसे देख सकते हो, कब हुआ था? आपका 1905 में, ठीक है। 1905 में हुआ था। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका मतलब 1909 का 1909 का सेशन, ठीक है। ये बनारस सेशन वाला भी याद करना, ठीक है, बोला नहीं है। 1905 जिसका बनारस सेशन बोलते हैं, उसमें प्रेसिडेंट कौन था? राव गोपाल कृष्ण गोखले। ये कौन था? महात्मा गांधी जी का गुरु, ठीक है। और फॉर्मली प्रोक्लेम ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जिसने पहली बार फॉर्मली मतलब बोला था स्वदेशी मूवमेंट के लिए, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट तो उसमें स्टार्ट हो गया था, तो उन्होंने ये मतलब बोला था नाम कि स्वदेशी मतलब अपने देश के चीज़ के सामानों को अपनाओ, ठीक है। ये कौन था? 1905 का, ठीक है। कौन? बनारस सेशन। प्रेसिडेंट कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। और उन्होंने पहली बार क्लेम किया था मूवमेंट, ठीक है। फॉर्मल प्लेक्लेम स्वदेशी मूवमेंट। और आपका 7वां पॉइंट क्या है? 7वां पॉइंट है आपका, तो याद रखना है 1905 में क्या हुआ था? आपका स्वदेशी मूवमेंट के लिए आवाज़ उठा था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट पूछा है कब स्टार्ट हुआ था? 1905। कहाँ से, कौन सा सेशन में इसका बात उठा था? तो आपको याद रखना है वो बनारस सेशन था। बनारस सेशन में उसका बात उठा है, ठीक है। देख सकते क्या है 6 नंबर 7वां पॉइंट। इन 1906 कैलकाटा सेशन प्रेसिडेंट कौन था? दादा भाई नारोजी, ठीक है। दादा भाई नारोजी 1906 का कांग्रेस का प्रेसिडेंट हुआ करता था, ठीक है। कलकत्ता सेशन, ये आपको याद रखना है। तो उसमें क्या क्या काम हुआ था? एडॉप्ट दी स्वराज। तो स्वराज बाद वाला वार्ड जो दिया था ना, वो दादा भाई नारोजी ने दिया था, ठीक है। और ये उसके बाद आपका पहली बार एक्चुअली ये स्वराज जो नाम दिया था ना, वो क्या था? मतलब सेल्फ गवर्नमेंट एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल के लिए यही होना चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट। और 1909 में और एक काम हुआ था कि मुस्लिम लीग का फॉर्म हुआ था एट ढाका। बाय किसके द्वारा? ये सब नाम पूछा जाता है। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। आगा खान तो याद ही होना चाहिए तुमको। और ये मुल्क सलीमुल्लाह, ठीक है, मुल्ला, ये सब नाम तो याद होना चाहिए। तो अभी एक ट्रिक बोलने जा रहा हूँ, आप लोग ट्रिक का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ट्रिक है ये वाला इसका, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह एंड नवाब मोहसिब उल मुल्क, ठीक है। इसका ट्रिक क्या होगा? देखो, जैसे आप लोग टेररिस्ट होता है ना, टेररिस्ट लोग का नाम किससे शुरू होता है? सलीम, मुल्क, नवाब, ये सब से शुरू होता है। तो सोच लो, सलीम अगर आया तो वो क्या करेगा? कश्मीर में आग लगाकर मुल्क को जला देगा, आग में ढकल देगा मुल्क को। वही सलीम जब आएगा मुल्क को आग में ढकल देगा। तो मुल्क से हो जाएगा मोहसिमुल्ला मुल्क, और सलीम से तो ये नवाब सलीमुल्ला खान। याद रखना, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन तो वो सोचने लगेगा अच्छा ऐसे भी पूछा था क्या। और आगा खान, ठीक है, याद रहेगा ना। तो अभी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। देखो, इन तीनों में से बस एक ही नाम दिया हुआ है। कभी कभी आगा खान नहीं दिया जाता, कभी कभी नवाब उल्ला मुल्क वो नाम दिया नहीं दिया, पर सलीम वाला देखा ना, सलीम वाला है।
किंतु इधर ख्वाजा है, नवाब को ख्वाजा के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को याद रखना है। देखो पूरा उसका नाम क्या है, सलीम, सर सलीम बहादुर नवाब ख्वाजा, इतना बड़ा नाम है, देखा ना। तो आपको बस ये छोटा इसका जो पीछे वाला नाम है उन लोग का वही याद करना, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन डाल देगा। तो अभी एक नाम बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, इन लोग का। तो आप लोग याद रखना, लाल बाल पाल, ठीक है, जिसका आपको फुल फॉर्म याद रखना ये वाला, ठीक है। क्या है, लाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो देखो क्या है, अ, तो चंद्र बिपिन, बिपिन चंद्र को देख के बोल रहा है, ठीक है। कोई बिपिन है या सोचो आज हम लोग का क्या हुआ, चंद्र देखने गए, तो चंद्र हम लोग को क्या दिख रहा है, चंद्र हम लोग का बाल लाल क्यों दिख रहा है, ठीक है। गाली सेंस में मत लेना, बस आपका समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाए। चंद्र बाल लाल क्यों दिख रहा है, किसी दोस्त ने पूछा, ठीक है, चंद्र बाल लाल क्यों दिख रहा है। तो ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है, ठीक है। तो अभी आ जाता है आपका 2007, ठीक है। 2007 का क्या है, सूरत सेशन। इसमें क्या देखता है, प्रेसिडेंट है कौन था, राज बिहारी घोष, ठीक है। घोष खा के क्या किया उन्होंने, पार्टी को तोड़ दिया। तो यही हुआ था, इसमें क्या हुआ था, स्प्लिट सेशन हुआ था, किसके, करमदल और नरेंद्र के बीच। करमदल मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच, ठीक है। तो आप लोग को जानना है एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है, मॉडरेट लीडर कौन है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा दिया जाएगा कि पूछा जाएगा कि हु इज़ द गिवन फॉलोइंग फ्रॉम गिवन फॉलोइंग हु इज़ द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, हु इज़ द मॉडरेट लीडर। तो ये आपको नाम ऐसे पता होना चाहिए। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इन टू ग्रुप, दो ग्रुप में बढ़ गया था, जिसका एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन था, लाल बाल पाल, ठीक है। ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, बहुत पॉपुलर है ये नाम, ठीक है, जो मैंने अभी थोड़ा आगे पढ़ाया था। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक पाल चंद्र, ठीक है, पाल चंद्र। तो ये कुछ आप लोगों को नाम याद करके जरूर जाना है। और मॉडरेट में कौन था, GK गोखले, ठीक है, जो आपको गांधी जी का गुरु माना जाता है। इन द एडजॉइंट सेशन, उन दोनों के बीच जब सेशन हुआ था तब ये दोनों स्प्लिट हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये देखो, रिसाइटल का मतलब आपका पब्लिकली परफॉर्म करना, कोई भी गाना उना पोएट वेट सार्वजनिक करना सबके सामने। तो ये वाला सेशन जान के रखो, 2011 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें प्रेसिडेंट कौन था, बी एन धर था प्रेसिडेंट। उस समय क्या हुआ था, ये पूछा जाएगा, जब जन गण मन गाया जा रहा था तो उस समय का प्रेसिडेंट कौन हुआ था, बी एन धर जन गण मन, ठीक है, याद रहेगा। और फर्स्ट टाइम जन गण मन जब गा रहा था तो उस समय कौन था प्रेसिडेंट, बी.एन. धर। और पूछा जाएगा जब वंदे मातरम ये गाना एडोप्ट किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर का, तब वो कौन सा सेशन था, वो कलकत्ता सेशन था। और सदन प्रेसिडेंट कौन था, रहमतुल्लाह शाहीनी। मैंने इसका ट्रिक बोला था, ठीक है, शाहीनी। हम लोग को अगर सहानी जाएगा, शाहीनी का मतलब क्या बोला था मैंने, हम लोग सहानी जा रहा हूँ, किसका नाम लगेगा, माँ का नाम, तो माँ से हो जाएगा मातरम। तो ऐसे बोला था हम लोग ने। तो ये 2 3 4 पॉइंट है जो याद रखना है आपको, ठीक है। और जब आपका गाना गाना था जन गण मन तो कौन था, बी.एन. धर, ठीक है। जन गण मन को क्या बोल रहा है, धर के रख, तभी जाके हम लोग जीतेंगे इस आज़ादी ये लड़ाई में, ठीक है। बी.एन. धर ने ये बोला, मन को धर के रख, तो मन से क्या होगा, जन गण मन, ठीक है, ऐसे याद करके रखना। उसके बाद आता है ये दूसरा पॉइंट। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि जन गण मन जब गा रहा था उस समय का प्रेसिडेंट कौन है। ये प्रेसिडेंट ज़्यादा रिलेटेड है ना, इसलिए ये सब मतलब याद करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर आता है 1916 मतलब 1916 का जो लखनऊ सेशन है, उसमें क्या मिलावट होता है, मिलना होता है दोनों का। उस समय कौन था, AC मजूमदार, ठीक है। मज़ा में उन लोग को मिला दिया, ठीक है।
मज़ा में उन लोग को मिला दिया, होता है ना, मज़ा में उन दोनों मिल जाते हैं। तो अभी मिलना किसका होगा, गरम दल और नरम दल का, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। तो उस समय लखनऊ पैक्ट साइन होता है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच। तो ये वाला चीज़ याद रखना। फिर आपका आ जाता है 9 नंबर पॉइंट, इन 1917 कलकत्ता सेशन। इसमें प्रेसिडेंट कौन चुनता है, एनी बेसेंट पहला महिला है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एट द कांग्रेस, ठीक है, याद रहेगा ना वही बात। फिर आपका आता है 1919 का सेशन, जो कि अमृतसर सेशन बोलता है। उस समय का प्रेसिडेंट कौन था, मोतीलाल नेहरू। तो ये सब याद रखना, क्योंकि आपको पता है मतलब वो ज्वालाबाग वाला कांड हुआ था ना, तो ये 1990 अमृतसर सेशन ही था, जिसमें प्रेसिडेंट कौन था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल का पिता, ठीक है। तो कांग्रेस एक्सटेंड सपोर्ट टू द खलीफा मूवमेंट। खलीफा मूवमेंट क्या था, जो तुर्की में लीडर था उसको हटाने के खिलाफ जो मुस्लिम लोग मतलब आवाज़ उठा रहे थे, अली बदस बोलते हैं उन लोग को, ठीक है, अली बदस उन लोग को वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो था मोतीलाल नेहरू था, तो उन्होंने सपोर्ट जाहिर किया खलीफा मूवमेंट को। ये 1920 में शायद हुआ था खलीफा मूवमेंट, उसके खिलाफ, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को याद रखना है। फिर आता है आपका 1920 का सेशन, जो कि कलकत्ता सेशन होता है। उसमें प्रेसिडेंट कौन हुआ, लाला लाजपत राय, ठीक है, एक ही प्रेसिडेंट में हुआ। तो महात्मा गांधी मूव टू दी नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन। अभी असहयोग आंदोलन शुरू होगा महात्मा गांधी का 1920 से, आपको पता है ना, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन। उसके बाद चौरी चौरा कांड होने के बाद तोड़ दिया गया था। तो ये 1982 में यही हुआ था, ठीक है, चौरी चौरा आंदोलन, जो कि गोरखपुर में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 1902 का क्या था, गया सेशन। इसके अंदर ही क्या होता है, प्रेसिडेंट CR दास चुना गया था, प्रेसिडेंट था। और 1923 को क्या हुआ था, स्वराज पार्टी फॉर्म बाय दी, किसके द्वारा, नेहरू और CR दास द्वारा। ये तो पूछे ही जाता है आपका, स्वराज पार्टी कब फॉर्म हुआ था, ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन बहुत ज़्यादा कॉमन। तो स्वराज पार्टी का फॉर्म कब हुआ था, 1923 को हुआ था। और उस समय किसके द्वारा किया गया था, वो था आपका मोतीलाल नेहरू और CR दास। जो SP पार्टी थे ना, वो सब तोड़ के धीरे धीरे BJP बनना शुरू हुआ, BJP। फिर आपका जो नीतीश कुमार का है पार्टी है अभी, ठीक है, जनता दल, ये सब वैसा तोड़ के ये सब पार्टी आया, ठीक है। तो ये सब गया सेशन में हुआ था, ठीक है, CR दास प्रेसिडेंट था और स्वराज पार्टी का तभी 1923, ये डेट तो पक्का याद रखना आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बेलगाम सेशन। इसमें तो आप गांधी जी बनेगा प्रेसिडेंट, जो कि कनाडा का है, बेलगाम, ठीक है। इस सेशन में क्या हुआ था, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। द ओनली सेशन प्रेसिड ओवर बाय द महात्मा गांधी इन 1924। कब हुआ था बेलगाम सेशन, 1924 पूछा आता है। कौन सा, नहीं तो ये पूछा जाएगा कौन से ईयर पर हुआ था प्रेसिडेंट, या नहीं तो पूछा जाएगा कौन सा सेशन पे हुआ था, या बेलगाम सेशन आपको याद रखना है। फिर 1925 तो कानपुर सेशन, ये भी याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, सरोजिनी नायडू जो पहला इंडियन वोमेन था, अनी बेसेंट इंडियन नहीं था, ब्रिटिश से था, पर उसे एक बार बनाया गया था। पर पहला इंडियन अगर कोई प्रेसिडेंट बना हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो था वो सरोजिनी नायडू। इसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया बोला जाता था, सरोजिनी नायडू इसका निकनेम है, ये भी आप लोग याद कर लो, ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इसका नाम पूछा जाता है। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 17 नंबर पॉइंट 1928 का, जो कलकत्ता सेशन हुआ था। उसमें प्रेसिडेंट कौन था, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू था। और उसमें क्या हुआ था, उस समय क्या हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, ठीक है। जो आज का आप लोग कांग्रेस देखते हैं ना, मतलब कॉलेज लाइफ में जो आप लोग कांग्रेस देखते हैं, तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, तो उसका ही इधर से जनक हुआ था। जो स्कूल में आप लोग कॉलेज में देखते, स्कूल में नहीं कॉलेज में ज़्यादा देखते हैं, तो ये सब ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है
18 नंबर पॉइंट 1920, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसमें हर एक काम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कॉमन क्वेश्चन में मैं बोलूँ तो ये आपका 80 से 90% चांस होता है ये क्वेश्चन ही आ जाए यहाँ से। तो मेन बात है, इसमें से सारा पॉइंट जो भी बोलूँगा सब याद रखें। एक तो लाहौर सेशन, ठीक है, ये क्या है, 1921 लाहौर सेशन है, जिसमें प्रेसिडेंट कौन था, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और इसमें क्या काम हुआ था, काम वो ये हुआ था कि डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज। अब हम लोग को ब्रिटिशर को बोला कि हम लोग को पूरा आज़ादी चाहिए, पूरा, हम लोग को ना पार्शियल चाहिए, ना हम लोग को थोड़ा बस दे के आप लोग पूरा राज के, अब हम लोग को पूरा चाहिए, कॉम्प्लेन इंडिपेंडेंस चाहिए, समझ में आया। फिर आपका आता है द ट्राई कलर ऑफ द फ्लैग एडोप्टेड इन 31 दिसंबर, ठीक है। ये आपका जो हम लोग का मतलब हम लोग का जो देश का झंडा होगा ना, ये इस सेशन में ही अडोप्ट किया गया था, इस सेशन में ही अडोप्ट किया गया था 1929 को। तो याद रखना, ये ट्राई कलर ऑफ द इंडियन फ्लैग कौन से सेशन में अडोप्ट किया गया और वो कब, 1929, और ये 31 दिसंबर को वॉज अनफोल्डेड, मतलब खोल दिखाया गया, एंड 26 जनवरी, शायद 26 जनवरी 1930 को वॉज फिक्स एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट। और 26 जनवरी को हम लोग ने क्या बोला था, एक मैं बोला था ना, मतलब पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन बोल देता हूँ, मुँह से सुनो ध्यान से, कि पूछा था कि पहली बार इंडिपेंडेंट का घोषणा कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। उन लोगों ने फिक्स किया था कि ये हम लोग का इंडिपेंडेंट डे होगा। पर आज़ादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद उसे अगस्त 15 को ले गए, क्योंकि तभी ब्रिटिशर ने पूरा कम्प्लीटली छोड़ के गया था। पर उस सेशन में डिसाइड किया हम लोग 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज को मतलब मानते हुए हम लोग इस दिन को अब से इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेटर दिस डे वॉज शिफ्टेड, ठीक है। उसके बाद लेटर दिस डे वॉज शिफ्टेड एंड चूजेस एज ए रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। बाद में इसे आपका रिपब्लिक डे घोषित कर दिया गया। इसमें मेन पॉइंट हमको याद रखना है, एक तो पूर्ण स्वराज का डिक्लेयर किया गया, एक ट्राई फ्लैग अडॉप्ट किया गया 31 दिसंबर, ये याद रखना। फिर आपका क्या हुआ था, मतलब उस दिन डिसाइड किया गया था कि ये हम लोग का अब से इंडिपेंडेंट डे होगा 26 जनवरी 1929 को। देखो, फ्लैग ऑफ इंडिया कब अडॉप्ट हो गया था, ये तो उस सेशन में हुआ था ना 31 दिसंबर, पर एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। और इसका 3:2 रेशियो था, और इसको बनाने वाला अच्छा वो हाँ ये पिल्लई पिनगली भयंकरना, ठीक है, भनक्या, ठीक है, पिनगली भयंक्या, ठीक है, इन्होंने बनाया था, ये वाला याद रखना। और इसका रेशियो क्या था बनाने का, 3:2, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। 3:2 रेशियो में, मतलब एक साथ लेंथ ब्रेथ होता ना, तो ये वही रेशियो है, ठीक है, 3:2, तो इसे भी याद रखना। तो नेक्स्ट आता है आपका कराची सेशन, ठीक है। कराची सेशन कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा क्या है इंपॉर्टेंट। 1931 को हुआ था। उसका प्रेसिडेंट कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये तो याद ही रखना, ठीक है, इसका प्रेसिडेंट का नाम। और इसमें जो गांधी और एरविन का पैक्ट हुआ था ना, उसको एंडोर्स किया गया था, मतलब माना गया था, ठीक है, माना गया था। और अगर मैं प्रॉपर अगर हिंदी में बोलूँ, एंडोर्स का मतलब क्या है, समर्थन करना, ठीक है। तो उन लोग ने सपोर्ट किया था, समर्थन किया था गांधी और अरविंद का जो पैक्ट हुआ था, ठीक है। गांधी और अरविंद का जैसे वही था कि, अच्छा मैं बाद में बता दूँ क्या पैक्ट में लिखा गया था। गांधी नॉमिनेट टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ INC इन द सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस। हाँ, जो अरविंद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड राउंड, तो फर्स्ट राउंड हुआ था 1930 को हुआ था, फिर 31 को हुआ था, फिर 32 को हुआ था। तो सेकेंड राउंड में भेजा गया था, फर्स्ट राउंड में भीमराव अम्बेडकर गया था, ठीक है। और
तीनों बार लगातार भीमराव अम्बेडकर ने अटेंड किया है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय कैबिनेट बनाने का, ये सब बनाने का, कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सब सब डिस्कशन हो रहा था। तो ये सब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हो रहा था, ठीक है। तो याद रखना। और साथ साथ कराची सेशन में क्या हुआ था, फंडामेंटल ड्यूटी का, हाँ फंडामेंटल ड्यूटी का इधर लिखा नहीं है पर आपको याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी का इसमें पहली बार ये, हाँ तो फंडामेंटल ड्यूटी का इसमें रेजोल्यूशन लाया गया, और साथ साथ क्या हुआ था, नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए इसमें डिसीजन लिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका फीजापुर सेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार ऐसा सेशन था जो गांव में हेल्ड हुआ था, इसका डेट पूछा था 93, और नहीं तो पूछा जाएगा, एनटीपीसी में पूछा गया था कि आपका पहला गांव में सेशन हेल्ड करने वाला कौन सा सेशन था, वो आपका फीजापुर सेशन, ठीक है। हरिपुरा तो याद ही रहेगा, सुभाष चंद्र बोस पहली बार एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था 1938 का, ठीक है। त्रिपुरा सेशन में भी हुआ था सुभाष चंद्र बोस, परंतु गांधी जी उससे नाखुश था देख के, उसने रिजाइन दे दिया था उसका पद से, ठीक है। त्रिपुरा सेशन 1939 को हुआ था। और 1925 आपका पांडु सेशन हुआ था, जो कि आसाम के रिलेटेड है, इधर तो नहीं दिया, कोई बात नहीं। इधर में देखो लिखा हुआ त्रिपुरा सेशन में जब ये सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्ट हुआ था तो उसने रिजाइन दे दिया, एंड राजेंद्र प्रसाद बिकम द प्रेसिडेंट। तो राजेंद्र प्रसाद का सपोर्ट में था गांधी जी, तो राजेंद्र प्रसाद हुआ था, एंड सुभाष चंद्र बोस लेफ्ट द कांग्रेस एंड फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। तो तभी जाके सुभाष चंद्र बोस ने आपका 1939 को जब त्रिपुरा सेशन से उसने रिजाइन दे दिया, तो उसने वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया और उसने अपना नया पार्टी फॉर्म किया, जो जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना, ठीक है। फिर आता है 1941 से 45, नो कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब जगह कांग्रेस सेशन हेल्ड नहीं हुआ था आपका 1941 से लेकर 1945 तक, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 1947, मेरठ में हुआ था ये सेशन। तो उसमें प्रेसिडेंट कौन था, JP कृपलानी, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये पहला CM भी था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, JP कृपलानी, ठीक है, पहला वोमेन CM। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहला वोमेन CM कौन था, सुचेता कृपलानी, और JB कृपलानी कौन था, उसका पति था, इसका पति, ठीक है। सुचेता कृपलानी का पति कौन था, JB कृपलानी हुआ था, ठीक है। और पहला ये CM हुआ था वोमेन CM, जो कि उत्तर प्रदेश से था, ठीक है। JB कृपलानी हुआ था प्रेसिडेंट INC का, ठीक है। और लास्ट सेशन बिफोर द इंडिपेंडेंट, JB कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एज एट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस के समय पूछा जा सकता है कौन INC का प्रेसिडेंट हुआ करता था, JP कृपलानी। और उसका जो बीवी था सुचिता कृपलानी, वो पहला CM हुआ था कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। कुछ बात, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ज़रूर याद रखना। और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जब कांग्रेस फॉर्म हुआ था उस समय का आपका गवर्नर जनरल या वाइसरॉय कौन था, उस समय का आपका था लॉर्ड डर्फिन, ठीक है। और आपका जब ये ज्वालाबाग वाला कांड हुआ था 1919 को, तो उस समय कौन था गवर्नर, उस समय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और मिंटू रिफॉर्म और आपका मैटकेफ ने आपका क्या लाया था, वर्निकुलर प्रेस एक्ट, क्योंकि मैटकेफ मतलब कैफ था ना, तो कैफ़े में जाके क्या करते हैं, कैफ़े में जाके सब अपना प्रेस में मीटिंग करते हैं, वो करते हैं, चाय खाते हैं, पर उसको पसंद नहीं था, तो उसने क्या कर दिया, उसने बंद कर दिया प्रेस उसको। बाद में अगर लॉर्ड रिपन ने आके खोलाया, लॉर्ड रिपन ने पोस्ट ऑफिस स्टार्ट किया। फिर लॉर्ड रिपन के बारे में बोला जाता है कि कुछ एडिकेशन था, वुड डिस्पैच, ये सब आपका ये। फिर देखिए लॉर्ड रिपन के में कुछ इम्पोर्टेंट काम हुआ था,
जो कि मैं एक एक पॉइंट इधर बता दूं, ठीक है। आपका तो पहला तो मैंने वर्निकुलर प्रेस एक्ट तो बोला ही था, फिर आके वर्निकुलर प्रेस को हटाने कर उसने ये हटा दिया था, वर्निकुलर प्रेशर मतलब प्रेस के ऊपर रोक टोक हटा दिया। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का उसने स्टार्ट किया था कि इंडियनों को भी जगह देना चाहिए उन लोग का हक के लिए, ठीक है। ये रेजोल्यूशन लाया था 1882 को, ठीक है। फिर उसने एक जो हम लोग का एजुकेशन रिफॉर्म था उसके लिए उसने हंटर कमीशन बैठाया था, लीड बाय दी विलियम, ये पूछा था नाम, विलियम विलियमसन हंटर, विच कॉल्ड एज ए लार्ज स्केल एजुकेटर रिफॉर्म एट दी बोथ प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। उसको मतलब रिफॉर्म किया था हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में उसने। और साथ में फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट भी उसके समय लाया गया था 1881 को, मतलब लेबरों के काम के लिए लोकल फैक्ट्री कैसे मतलब उन्नति करे उस सब के लिए लाया था। और एक बिल है जिसका नाम है इल्बर्ट बिल, बहुत इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इल्बर्ट बिल में बोला गया था कि जो आपसे जो कोर्ट होगा उसमें इंडियन जज भी रहेगा। इंडियन जज बैठ के एक यूरोपियन और साथ साथ नहीं तो इंडियन जो भी होगा इंडियन आदमी उन लोगों के ऊपर वो बिना भेदभाव के अपना डिसीजन सुनाएगा। पर ज़्यादातर यूरोपियन उससे ना खुश थे इसका डिसीजन से, ठीक है। तो ये आपका हुआ था, ठीक है, एल्बर्ट में। और जैसे कि इल्बर्ट बिल वाला आप ये याद रख लीजिए डेट, ये डेट तो पूछा ही जाता है 1883, सॉरी 1883 था, हाँ इधर होगा शायद। ये देख सकते ना इल्बर्ट बिल कब आया आपका 1883। इसमें आपका इंडियन पिनल कोड को भी इंडियन पिनल कोड को से आपका सजा उजा सुनाया जा रहा था क्रिमिनलों को, ठीक है। ये आपको दिया गया था मतलब जज और मजिस्ट्रेट को पावर, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को याद करना है, ठीक है। तो ज़रूरी है ये सब आप लोग याद करके ही जाए। हंटर कमीशन किसके समय मतलब रिफॉर्म लाया था ये तो आपको जरूर याद रखना है। लॉर्ड रिपॉन एस्टेब्लिश द हंटर कमीशन इन 1882 लीड बाय द विलियम विलियमसन हंटर। ये पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विलियम विलियमसन 82, ठीक है। ये वाला तो डेट तो आप लोग याद ही कर लेना, ठीक है, हंटर कमीशन वाला। और अभी कुछ स्टेट का फॉर्मेशन का डेट ये सब याद रख लो, पूछा गया है तो आपसे गलती ना हो, ठीक है। देखो 1960 में पहला कौन सा हुआ था स्टेट, मतलब आपको तो पहला तो पता था आंध्रा भाषा से शुरू हुआ था 1959 या 56 था, रुकिए मैं बोल देता हूँ। तो आप लोग याद रखना है 1953 को पहला लिंग्विस्टिक बेस पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, ठीक है, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। और ये पूछा जाता है द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट आफ्टर 1956 कौन था, आंध्र प्रदेश। ज़्यादातर 56 वाला ही याद रखना, 1 नवंबर तो सबका ही ज़्यादातर है, 1956 वाला याद रखना। इन अक्टूबर ये गवर्नमेंट ने फोर्स किया था और क्रिएट किया था, और बनने के लिए 1-2 साल तो चाहिए होता है, जैसे जम्मू कश्मीर 7 ही साल नहीं बना था पास करते हुए, 1953 को पास किया, बनते बनते 1956 हो गया, ठीक है। तो याद रखना। और अभी जाके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, आप ये सब देखिए, ठीक है। 1960 में क्या हुआ था, महाराष्ट्र और गुजरात को अलग अलग कर दिया गया था। 1963 में क्या हुआ था, नागालैंड फॉर्मेशन हुआ था। 1966 में क्या हुआ था, आपका पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़, ठीक है, ये फॉर्म हुआ था, ठीक है, चंडीगढ़ ये फॉर्म हुआ था। 1971 में क्या हुआ था आपका, ये हिमाचल प्रदेश आज़ाद हो मतलब अलग स्टेट बना था उत्तर प्रदेश से, ठीक है, 1971। और 72 में तो आपको पता ही है, 73 में आपका आसाम भी हुआ था, दिसपुर ये सब। और 72 में मणिपुर त्रिपुरा मेघालय बन गया था, ठीक है। और 75 में क्या हुआ था, सिक्किम, ये तो याद है। और 87 ये तो बहुत ज़्यादा पूछा था, अरुणाचल प्रदेश का फॉर्म हुआ था। आपको 87 वाला तो ये पक्का ही याद करना है। तो ये आपका हुआ था अरुणाचल प्रदेश आपका 87, उसके साथ साथ मिजोरम भी हुआ था 87 को, ठीक है। और 2000 को तो दे सकते हो छत्तीसगढ़ झारखंड,
और उत्तराखंड ये सब हुआ था। और 2014 को तो तेलंगाना फॉर्म हुआ था। ये कुछ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।